Hello class first students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila and today we are going to start with your 17th chapter which is comparison. Let's get started. When we want to compare two or more noun, we use the comparative words. जब हमें दो या दो से ज्यादा nouns को compare करना होता है तब हम comparative words use करते हैं. For example, honey is sweet, sugar is sweeter. विक्ट्री इज स्वीटेस्ट. तो यहाँ पर हमने स्वीटनेस को डिस्क्राइब किया है कि हनी स्वीट होता है, शुगर उससे ज्यादा मीठी होती है यानी कि स्वीटर, और विक्ट्री जो होती है जीत वो सबसे ज्यादा स्वीट होती है तो इट इज स्वीटेस्ट. सम मोर एग्जांपल्स. यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं जिनमें आप देखेंगे कंपैरिजन, जैसे कि फेयर फेयरर फेयरेस्ट, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, hot hotter hottest, wet wetter wettest, heavy heavier heaviest, small smaller smallest, hard harder hardest, sweet sweeter sweetest, brave braver bravest, short shorter shortest, tall taller tallest, strong stronger strongest, great greater greatest. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने वर्ड्स को कैसे कंपेयर किया. स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट हमने तीन तरीके से कंपेयर किया है. स्वीट तो एक नाउन हो गया आपका जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं था. स्वीटर यानी कि स्वीट से ज्यादा मीठा, तो हमने दो चीजों में कंपेयर किया. फिर स्वीटेस्ट यानी कि हमने दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर किया. तो यहाँ पर हमने तीन तरीके से इन्हें कंपेयर किया है. इनको हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं. आगे आने वाली क्लासेस में आप इन्हें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफी है. अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सेक्शन ए, राइट द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अभी मैंने बताया ना, तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव में तो जो नाउन होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है. कंपैरेटिवली में जैसे कि स्वीट आपका पॉजिटिव था, कंपैरेटिव आपका हो गया स्वीटर और सुपरलेटिव हो गया आपका स्वीटेस्ट. तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उन्हें हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. आइए चेंज करते हैं. पहला आपको क्या दिया है, ड्राई. ये पॉजिटिव डिग्री है. इसका कंपैरेटिव क्या होगा, ड्रायर. और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, ड्राईएस्ट. तो यहाँ पर हमने देखा ड्राई ड्रायर ड्राईएस्ट. नेक्स्ट क्या है, हॉट. हॉट हॉटर हॉटेस्ट. बिग बिगर बिगेस्ट. स्लो स्लोअर स्लोएस्ट. फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. लार्ज लार्जर लार्जेस्ट. ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट. फनी फनियर फनीएस्ट. कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट. और लास्ट वर्ड देखिए आपका मच. मच में हम इसको मच मचर मचेस्ट नहीं कहेंगे, इसके लिए हम अलग तरीके से लिखेंगे. तो इसमें वर्ड चेंज हो जाएगा. यहाँ हम लिखेंगे मच मोर मोस्ट. इसी तरीके से आप आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में. आज के लिए आप इतना ही समझेंगे इसको. नेक्स्ट अब देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स. तो यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के अकॉर्डिंग. पहला क्या सेंटेंस है, अ गुड बुक इज डैश देन अ न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर बुक और न्यूज़पेपर को हमने कंपेयर किया है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे अ गुड बुक इज बेटर देन अ न्यूज़पेपर. क्योंकि बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, अगर गुड होता तो वो तो पॉजिटिव डिग्री होती, पर हमने यहाँ पर बुक और न्यूज़पेपर दो चीजों को कंपेयर किया है. तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है. इसीलिए गुड बेटर बेस्ट ऐसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर बेटर लिखा हमने. नेक्स्ट देखिए, जूही इज डैश देन हर सिस्टर. तो यहाँ आप लिखेंगे जूही इज टॉलर देन हर सिस्टर या स्मार्टर, जो भी आप वर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जूही और उसकी सिस्टर दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, यानी कि बीच वाला जो वर्ड होता है. तो यहाँ आपको टॉलेस्ट, टॉलर, स्मार्टर जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, राज इज डैश देन रोहन. तो यहाँ आप लिख सकते हैं राज इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन या फिर राज इज शॉर्टर देन रोहन. जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, मैंगोज आर डैश देन ग्रेप्स. तो यहाँ आप लिखेंगे मैंगोज आर स्वीटर देन ग्रेप्स. जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम दो ही चीजों में कंपेयर कर रहे हैं अभी तक. यहाँ देखिए फिफ्थ, वॉचेस आर डैश देन शूज.
अब यहाँ पर हम वॉच और शूज को कंपेयर कर रहे हैं। वैसे तो ये सेम कैटेगरी में नहीं आते, हमने जितनी भी ऊपर चीजें देखी हैं वो सब सेम कैटेगरीज की हैं, जैसे कि मैंगो और ग्रेप्स वो फ्रूट की कैटेगरी में है, लेकिन वॉच और शूज का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ हम इनके प्राइजेस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कहने को ये लिख सकते हैं कि घड़ी शूज से ज्यादा महंगी होती है, लेकिन एक्सपेंसिव अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो वो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवर या से वेस्ट ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप आगे आने वाली क्लासेस में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब होगा वॉचेस आर मोर एक्सपेंसिव देन शूज, यानी कि वॉचेस जो होती हैं वो ज्यादा महंगी होती हैं शूज से। शूज भी महंगे हैं, वॉच उससे ज्यादा महंगी है, और बाकी चीजें तो सबसे ज्यादा महंगी, वो बाकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अभी हम यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ हमने मोर एक्सपेंसिव लिखा। सिक्स्थ देखिए, देयर इज डैश वाटर इन द टैंक देन इन द सी। तो यहाँ पर हमने वाटर की क्वांटिटी के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि टैंक में कितना पानी होता है और सी में कितना होता है। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि सी में ज्यादा पानी होता है और टैंक में कम होता है। तो यहाँ हमें कम यानी कि फ्यू वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो फ्यूअर, फ्यूअर हमें यहाँ पर लिखना है। देयर इज फ्यूअर वाटर इन द टैंक देन इन द सी। तो यहाँ पर हमने आज कंपैरिजन के बारे में जाना कि कंपैरिजन किस तरीके से होता है। कंपैरिजन 3 डिग्रीज के बेसिस पर होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसको हमने एक्सरसाइज में अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।